वंदे मातरम। वास्तव में आज जो कुछ हम कर रहे हैं बहुत ही भारी हृदय से कर रहे हैं। एहसास मुझे भी है, आपको भी है। साथ ही साथ मैं आज सोच रहा था कि ये समय क्या हमारे लिए आत्मचिंतन का नहीं है। वो कवि प्रदीप का भजन मुझे याद आ गया। सुख दुख दोनों रहते जिसमें जीवन है वो गांव, कभी धूप तो कभी छां। इस जीवन का यही है रंग रूप, थोड़े गम हैं थोड़ी खुशियां। हमारे जीवन में यदि उतार चढ़ाव नहीं आएंगे तो जीवन कैसा। जीवन का नाम ही परिवर्तन है, कभी खुशियां तो कभी गम। हर परिस्थिति को हम अच्छी तरह से फेस कर सकें, मैं आज महसूस कर रहा हूं कि उसके लिए जरूरी है कि हम अच्छी तरह वेल एजुकेटेड हों, वेल प्लेस्ड हों, ताकि किसी भी परिस्थिति में हम झुक नहीं जाएं, घबरा नहीं जाएं। हमारे अंदर वो शक्ति हो। और विशेष रूप से आज के समय में समाज में यदि किसी बिटिया को सम्मान के साथ जीना है, स्वाभिमान के साथ जीना है, तो उसके सामने एकमात्र विकल्प है पढ़ाई। अपना सर्वस्व झोंक दें इस पढ़ाई में और कुछ बन जाएं, तो जीवन भर पूरा समाज हमें सम्मान देगा। जहां भी हम रहेंगे, अपने ससुराल में जाकर के हर कोई हमें प्यार करेगा, सम्मान देगा। हम कुछ जीवन में बन गए तो जाहिर है कि उसी स्टेटस का लाइफ पार्टनर मिलेगा। इस महंगाई के युग में आप देख रहे हैं, यदि दोनों अच्छे स्टेटस पे वेल प्लेस्ड हैं तो अच्छी आय होगी, घर में सुख समृद्धि रहेगा, बड़ों की सेवा करके उनका आशीर्वाद भी प्राप्त कर सकेंगे। साथ ही साथ मैं देखता हूं, पहले गर्ल्स एजुकेशन पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था, तो हमारी माताएं उतनी पढ़ी लिखी नहीं है, हम लोग ज्यादा नहीं पढ़ पाए। लेकिन आज मैं देख रहा हूं इस नई पीढ़ी की माताएं बहुत पढ़ी लिखी हैं। इसीलिए उसी हिसाब से आप लोग की तरफ आपकी माता ध्यान देती है, आपकी पढ़ाई अच्छे से अच्छी तरह हो, हर सुविधा देती है, हर प्रकार का त्याग बलिदान करती है। उनके त्याग और बलिदान का यदि हमें एहसास होगा, हम फालतू बातों में अपना समय और शक्तियां नहीं गंवाएंगे, क्योंकि ये समय साधना का है। अपना पूरा शारीरिक और मानसिक शक्तियां और समय सिर्फ हमें अपने जीवन को, अपने भविष्य को बनाने में लगा देना है। कुछ बन जाए, उसके बाद में जीवन में सुख ही सुख है, आनंद ही आनंद है। कोई किसी का यहां अपना नहीं, सब सपना है। सबल को हर कोई सम्मान देता है, अपनाता है, मित्रता करता है। निर्बल को भाई तक भी नहीं पहचानता है कि ये कमजोर है, आर्थिक रूप से कमजोर है, पढ़ा लिखा नहीं है। ऐसा नहीं हो को मेरे से पैसे मांग ले, देखता है सामने से आ रहा है तो रोड बदल के दूसरे से निकल जाता है। ये मैंने देखा, ये जीवन की सच्चाई है। कोई अपना नहीं। अपना है तो अपनी मेहनत, अभी की जो मेहनत है, साधना है, जिससे हम कुछ बन जाएं। और हम सौभाग्यशाली हैं कि जिस स्कूल में हम पढ़ रहे हैं, जिस महापुरुष ने अपने माता के कहने पर
ये स्कूल बनाया आदरणीय दादा कान लखानी जी ने। पिछली बार आपने जो उपलब्धि प्राप्त की, 12th में 12 बच्चियां अबाव 90 में आई, उनको सुनकर इतनी खुशी हुई, बोले ये तो पुरस्कार के पैसे मैं दूंगा। उनको ये भी बताया गया कि अगले साल के लिए हमने टारगेट रखा है, यदि इससे डबल बच्चियां 19 अबाव ले आई 12th में, तो उस रेशो में हम प्राइस का अमाउंट भी बढ़ा देंगे। वो बोले अगर ट्रिपल आई तो, अब क्या बोलूं मैं, खुद ही बोले भाऊ ट्रिपल आई तो मैं ट्रिपल दूंगा, ये पुरस्कार मैं दूंगा। यानी उनके हृदय में हमारे लिए कितनी संवेदनशीलता है कि हमारी बिटियाएं कुछ बन जाएं जीवन में, उसके सामने पैसे का कोई मोल नहीं भाऊ। वो बोले आप बिल्कुल चिंता मत करिए, जो कुछ भी इनके एजुकेशन के लिए आपको सुविधाएं चाहिए मैं सब करने के लिए तैयार हूं। आप लोग जो इतना मेहनत कर रहे हैं, विशेष रूप से स्टाफ के लिए उन्होंने बहुत तारीफ की। ये सब मेहनत स्टाफ की और साथ ही साथ इन बच्चों के पेरेंट्स ने जो घर में माहौल दिया, उसकी वजह से ये परिणाम आया है। क्योंकि इन सब की मेहनत जब मिलती है और सफल तब होती है जब आप लोग अपने माता पिता और गुरुजनों की इस मेहनत की कदर करके अपना दायित्व तो महसूस करते हैं कि अब हम पढ़ाई करके कुछ बन जाएं, ताकि हमारे माता पिता और हमारे गुरुजनों की मेहनत भी सफल हो और हम भी आगे चल के जीवन भर सुखी रहें, सम्मान के साथ जिए। कोई नहीं चाहता है कि अपमान का जीवन मुझे जीना पड़े, लोग मुझे व्यर्थ में प्रताड़ित करते रहें, कोई नहीं चाहता भाई। लेकिन सवाल यह है कि चाहना से क्या होता है। हम चाहते हैं सभी लोग सुखी रहें, सम्मान से रहें, लेकिन बेटा उसके लिए साधना तो हमें करनी पड़ेगी, तपश्चर्या हमें करनी पड़ेगी। अभी सांसारिक भौतिक प्रलोभनों से अपने आप को बचा करके अपना पूरा ध्यान जो पढ़ाई में लगाएगा, वो गीत है ना, संग्राम जिंदगी है लड़ना ऐसे पड़ेगा, जो लड़ नहीं सकेगा आगे नहीं बढ़ेगा। आज की लड़ाई है पढ़ाई की, और पढ़ाई के लिए हमें मन से लड़ाई करनी पड़ेगी। मन बहुत चंचल है बेटा। आज इतने भौतिक आकर्षण हैं, खींच ले जाते हैं हमें, फिसल जाते हैं हम स्वादवश। हम न चाहते हुए भी बाजार की चीजें शादी में पार्टी में वो खाते हैं। हम जानते हैं हम ये खाएंगे बीमार पड़ेंगे, फिर भी खाते हैं, मन है ना। और दूसरा संगति, जैसी संगति मिलती है हम वैसे बन जाते हैं। इसीलिए हम सब लोगों को, मुझे आपको सबको अच्छी संगति की जरूरत है, जो हमें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ाने में मदद करे। हमारी बेस्ट फ्रेंड वही है जो हमें आगे बढ़ने में मदद करे। ये कसौटी है बेटा। जो फ्रेंड हमें कहे अरे अभी क्या पढ़ोगी, अभी तो एग्जाम दूर है, आओ अपन इधर चलते घूमने, उधर चलते हैं, ये करते वो कर, ये क्या है। समय देखते पंख लगे हुए, समय को आधा साल तो बीत गया, बाकी परीक्षा में कितना टाइम, 6 महीने आपको पढ़ाई करने के लिए मिलेंगे बाकी, और वो भी ऐसे उड़ते उड़ते गुजर जाएंगे। एनुअल फंक्शन आएगा, क्या होगा। आपके कई लोगों के घर में काम वाली बाइयां काम करती हैं, कभी आपने सोचा है वो भी कभी आप जैसी नन्ही परी होगी, अपने मां बाप की दुलारी बिटिया होगी। लेकिन उस समय न इस प्रकार के स्कूल थे,
न बच्चियों को शिक्षित करने के लिए सजगता थी। माँ बाप ने उनकी पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं दिया, समाज ने ध्यान नहीं दिया, तो आज बेचारी वो क्या भोग रही हैं। कितनी भी मेहनत करें फिर भी उनको 2 टाइम का भोजन अच्छी तरह से नहीं मिल पाता है। मजदूर दिन भर काम करता है, 2 जून की रोटी उसको नहीं मिलती बेटा। लेकिन जिसने पढ़ाई करके, साधना करके, अभी परसों ही सीपीटी के रिजल्ट आए और सीए के भी रिजल्ट आए। मेरे पास इतनी बिटियाओं के फोन आए, कुछ बिटियाएं आई भी जो सीए बन गई हैं या सीपीटी में सिलेक्ट हुई हैं। अरे क्या है, मेरे को इतनी खुशी हुई, मेरे को लगा कि मेरी मेहनत, मेरा जीवन धन्य हो गया भाई। एक बिटिया चूना भट्टी में रहती है भाई, इतनी दूर, सुमन चंदानी। वो कल अपने पिताजी के साथ मुझसे समय लिया, कल शाम को आई मिठाई लेकर के, बोले भाऊ मैंने सीए क्लियर कर लिया है, अब मुझे आपसे मार्गदर्शन लेना है कि अब मैं नौकरी कहां करूं। मैंने इसको समझाया, सीए की इतनी डिमांड है कि आप जहां चाहोगे आपको नौकरी मिलेगी, लेकिन यदि आपको ईमानदारी से कमा करके सम्मान के साथ जीना है तो सबसे बढ़िया ऑप्शन बैंक्स हैं। बैंक में आपको बहुत बढ़िया सैलरी मिलती है, बहुत अच्छी फैसिलिटीज मिलती हैं, और बैंक बहुत ही कम ब्याज पे ऋण देती है कि अपनी गाड़ी खरीदिए, आप हमारे सीए हैं तो कम से कम आप गाड़ी में तो आइए, ये स्टेटस सिंबल हो गया है। और उसके लिए पेट्रोल भी हर महीने 100-150 लीटर बैंक देती है अपनी तरफ से, और इतना अच्छा पे करती है कि उसको किसी भी प्रकार के गलत काम करने की, भ्रष्टाचार करने की जरूरत ही नहीं। जितनी भी प्राइवेट कंपनियां हैं, आपको मालूम है, वो लोग टैक्स बचाने के लिए अपने अकाउंट्स में गलत सलत शो करते हैं। और अभी ये कायदा बन गया है नया, पिछले जब ये कॉमनवेल्थ का घोटाला हुआ, कि जिस सीए ने इस अकाउंट को अप्रूव किया है वो सीए भी इनके साथ जेल में, उसका मालिक भी जेल में, सीईओ भी जेल में उस कंपनी का, वो सीए भी जेल में। अब कितना आप समझ लीजिए कि वो व्यक्ति जो जेल में गया, समाज में उसका क्या रहा बाकी सम्मान। बेइज्जती के साथ जीना कोई जीना है? सम्मान के साथ जिए। और सीए की तो इतनी जरूरत है आज, और आपके लिए मैं हमेशा ही कहता हूं बेटा, सीए इज द बेस्ट ऑप्शन। ऐसा नहीं है कि आप डॉक्टर इंजीनियर बन करके सुखी नहीं रहेंगी, उसमें भी आपका है, जहां आपका इंटरेस्ट हो, लेकिन लगना है तो मन से लगना है बेटा। देखा देखी नहीं कि मेरी फास्ट फ्रेंड जो है वो ये बन रही है तो मैं भी वो ही लूं। आप अपने अंदर झांके कि आपकी रुचि किस में है। जहां रुचि होगी वहां हम पूरी शक्तियां झोंक देंगे, एकाग्रता के साथ, पूरी लगन के साथ पढ़ाई करेंगे और खो जाएंगे उसमें, तो चमत्कार करेंगे। अभी कल परसों ही मेरे को मैडम क्यूरी की जीवनी मिली। मैडम क्यूरी ने क्या किया था बेटा? हाँ, वो मैं आपके लाइब्रेरी में काजल दीदी को भिजवा दिया हूं, जिसको अपन कंचन भी कहते हैं। कितना दिन रात वो लेबोरेटरी में अपने पति के साथ लगी रही, सब खाना पीना भूल गई, तब जाके कुछ कर पाई। आज वो अमर है। हमें भी, हम बहुत सौभाग्यशाली हैं, हम उन ऋषि मुनियों की संतान हैं। हम प्रतिभा विरासत में मिली है, हमारा जेनेटिक इंजीनियरिंग ऐसा है। सिर्फ जरूरत है उस प्रतिभा को निखारने के लिए
तपश्चर्या करने की, अपनी समस्त शक्तियों को अपने लक्ष्य प्राप्ति में लगाने के लिए। मैंने बताया प्लेन जब टेक ऑफ करता है तो अंदर की सब बत्तियां बुझा देते हैं ताकि जितनी भी एनर्जी है उसके ऊपर उठने में मदद करे, ऐसा नहीं हो गिर जाए। और हमारे सामने तो इतने उदाहरण हैं जो मैं हमेशा कहता हूं, बेटा सेल्फ स्टडी जो है वो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाती है और आपको हमेशा टॉपर बनाती है। सीबीएसई हो, एमपी बोर्ड हो, मेरिट लिस्ट में आप देखेंगे ग्रामीण क्षेत्र के बच्चियां ज्यादा होती हैं, लड़के कम होते हैं। और जहां कोचिंग नहीं है, मैंने आपके डिस्प्ले बोर्ड पे वो कटिंग लगा दी जिसमें उन बच्चों के इंटरव्यू हैं जो सीए क्लियर किया है या सीपीटी में जो टॉपर हैं, सबने एक मत यही कहा है कि हमने सेल्फ स्टडी की, दिन में 8-8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे की, जिसकी वजह से आज हम यहां पर इतनी अच्छी उपलब्धि लेकर के इतनी अच्छी रैंक पे आए हैं। कोचिंग के लिए किसी ने भी रिकमेंड नहीं किया कि कोचिंग के द्वारा आप अच्छी रैंक प्राप्त कर सकेंगे, नहीं, बोले उसकी मदद लीजिए भले, फिर अपनी पढ़ाई पर रिलाय करिए तो ही आप अच्छी रैंक में आ सकते हैं। मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं आपको जो बताता हूं, हालांकि मेरा तो अनुभव है, आप विश्वास करेंगे, लेकिन अभी आपको जो जीवंत उदाहरण आपके सामने हैं, इसके बाद में भी यदि आप अपने ऊपर विश्वास न करके और कोचिंग पर विश्वास करेंगे तो बेटा गलती करेंगे। आप अपनी पढ़ाई कीजिए, अपने घर के अंदर ऐसा माहौल बनाइए कि आपका मन खुद ब खुद पढ़ने में लग जाए। हालांकि मेरे को मालूम है इस उपनगर में कई ऐसे मोहल्ले हैं जहां लाउड स्पीकर बजते रहते हैं, बच्चा चाह कर भी नहीं पढ़ सकता है। वो बच्चे या नीतू मेमोरियल लाइब्रेरी में जो स्टडी रूम्स बने हुए हैं वहां आकर पढ़ते हैं, सुबह 8 बजे से लेकर रात को 8-9 बजे तक पढ़ते हैं। काला पीपल सुजालपुर मंडी से बच्चियां और बच्चे आते हैं, अपना लंच बॉक्स ले आते हैं, सुबह आते हैं, रात को जाते हैं, यहां आकर पढ़ते हैं। और इस नीतू मेहतानी मेमोरियल लाइब्रेरी के सहयोग से, मार्गदर्शन से कई हमारे विद्यार्थी बैंकों में और अलग अलग डिपार्टमेंट्स में वेल प्लेस्ड हो चुके हैं, हजारों की संख्या में। तो आप लोगों को स्कूल में, घर में चाहिए तो लाइब्रेरी की सुविधा है, और भी किसी प्रकार की सुविधा की जरूरत है तो उपलब्ध है, लेकिन जरूरत है अपने खुद में एक आत्मविश्वास रख करके पूरे जुनून के साथ आत्म अवलोकन करके हमारा ध्यान, हमारी शक्तियां कहां जा रही हैं। फालतू के कामों में ध्यान देंगे, मानसिकता विकृत बनाएंगे तो एकाग्रता कैसे होगी भाई? एकाग्रता नहीं होगी तो जो पढ़ेंगे याद कैसे होगा? स्वामी विवेकानंद का मैं हमेशा उदाहरण देता हूं आपको। वो जब पढ़ते थे इतनी एकाग्रता के साथ कि उनको आजू बाजू तो छोड़ो शरीर का भान नहीं रहता था। परिणाम ये होता था जो पढ़ते थे उनको ऐसा याद हो जाता था जीवन भर के लिए, कौन से पेज में क्या लिखा है हम पूछ सकते थे, वो बताते थे। जैसा वो रोबोट फिल्म में, रोबोट एक बार टेलीफोन डायरेक्टरी देख लेता है, उसके अंदर मेमोराइज में हो जाता है, आप उसको नाम बताओ एकदम नंबर बता देता है। वो शक्ति हमारे अंदर भी है जो स्वामी विवेकानंद जी के अंदर थी, लेकिन आवश्यकता है उसके लिए हम उनकी तरह निर्विकार बने। अगर मन में राग द्वेष है, ईर्ष्या है, लोगों के दोषों का ही चिंतन है, गलत बातें सुनते हैं, गलत दृश्य देखते हैं, तो बेटा जब पढ़ने बैठेंगे तो मन चंचल है ना, वो बातें उस वक्त याद आती हैं। मन एकाग्र होना नहीं चाहता है, बंदर की तरह इधर उधर भागना चाहता है। किसी का मन पढ़ाई में नहीं लगता है, जबरदस्ती लगाना पड़ता है। और एक बार लग गया ना, एकाग्रता का आनंद आ गया,
फिर उठने का मन नहीं होता है। ये मेरा भी अनुभव है, आप लोगों में से जिन्होंने इस तरह लग करके पढ़ाई की है उन सबका भी यही अनुभव है, आपको मालूम है। तो बेटा मन को एक बार आपने साध लिया कि भाई आपको तो लगना है पढ़ाई में, कोई और जगह पे भागने का सवाल ही नहीं, भागोगे फिर वापस में लगाऊंगी क्योंकि मुझे जीवन में कुछ बनना है, वो हार जाता है। फिर ज्यादा कोशिश नहीं करता है, उसको ये महसूस हो जाता है कि इसका मनोबल इतना ऊंचा है कि इसके सामने मेरी नहीं चलेगी, फिर वो ज्यादा इधर उधर भागना बंद कर देता है। निश्चित रूप से इसमें हमें जो हम कानों से सुनते हैं, आंखों से देखते हैं, उन बातों का, उन दृश्यों का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। न हम ऐसी बातें सुने, न ऐसे दृश्य देखेंगे जो हमारे मन को चंचल करें। जब वो ऐसे दृश्य देखेंगे और ऐसी बातें सुनेंगे तो फिर वो याद आएगा। इसीलिए बोल रहा हूं कि हम सबको अच्छी संगति की जरूरत है। यदि आगे बढ़ना है तो आप देखिए कि आपकी जो फ्रेंड है वो आपको आगे बढ़ने के किसी भी काम में उत्साहित करती है, आपके साथ मिलकर आगे बढ़ना चाहती है या आपको पीछे धकेलना चाहती है। कई ऐसी बच्चियां हैं जो खुद भी नहीं पढ़ती हैं और सामने वाले को भी नहीं पढ़ने देती हैं। हम तो डूबेंगे, तुमको भी ले डूबेंगे, मेरी फास्ट फ्रेंड हो ना, तुमको कैसे छोड़ सकती हूं मैं, जब मैं डूब रही हूं तो तुम्हें भी डूबना पड़ेगा। अरे इसी फास्ट फ्रेंड को क्या करूं मैं, भगाओ, नाता तोड़ दो भाई। मेरा एक ऐसा फ्रेंड था, मैं पढ़ता था, वो आगे बैठ जाता, घंटों बात करता रहता, मेरा दिमाग खराब करता, मेरी पढ़ाई खराब हो जाती। मेरे बड़े भाई ने समझाया, वो खुद पढ़े थे और एमबीबीएस किया, डॉक्टर बन गए। उन्होंने बोला बेटा अगर तुम्हें पढ़ना है तुम्हें खुद पर नियंत्रण रखना होगा, उसके ऊपर तुम्हारा नियंत्रण नहीं चलेगा। मैंने बोला भैया जैसा आप बोले वैसा मैं करना चाहता हूं, मैं पढ़ना चाहता हूं, कुछ बनना चाहता हूं। बोले आप जिस रूम में पढ़ते हो माँ जी को बोलो उसके ऊपर ताला लगा दें, जब वो आपका मित्र आए उसको बोल दे देखो है ही नहीं, तुम अपनी पढ़ाई करो, कोई किसी का मित्र नहीं है, कुछ बन जाओगे तो तुम सुखी रहोगे। जैसे कसाई एक गाय के पीछे जा रहा था, एक साधु बैठा था, बोले गाय किधर गई, बोला इधर गई। आपको मालूम है ना वो कथा, उसकी बांह कट गई क्योंकि उसकी वजह से वो गाय को उसने जाके मार दिया। तो पाप किसके ऊपर, ये साधु ने सच अच्छा बोला गया, सच्चे, झूठ से भी बड़ा पाप है ये सच। ऐसा सच न बोलें कि किसी के प्राणों पे बनाए, ऐसा सच न बोलें कि हमारे विकास में हमारे माता पिता, हमारे गुरुजनों के स्वप्नों को ठेस लगे और हम भी जीवन में आगे चल के दुखी हो जाएं। बेटा ये सच नहीं चाहिए हमको, हमें वो सच चाहिए। हमारा विवेक कहे कि हम अपने माता पिता एवं गुरुजनों की मेहनत का, उनकी कुर्बानियों की, उनकी त्याग तपस्या का कदर करते हैं, इसलिए हम कुछ बनना चाहते हैं जीवन में, और हम बिल्कुल दिल से, ईमानदारी से, एकाग्रता से क्लास में भी ध्यान से सुनते हैं, समझते हैं, और फिर घर जाकर भी अच्छी तरह उसको देखते हैं, नोट्स बनाते हैं, सेल्फ स्टडी पर रिलाय करते हैं। आपको जीवन में अपने लक्ष्य प्राप्ति से कोई नहीं रोक सकता, और यदि आप नहीं चाहेंगी तो आपके माता पिता और आपके गुरुजन कितनी भी सुविधाएं दे बेटा, ये सब व्यर्थ चली जाएंगी। उनको दुख होगा जीवन के अंतिम पड़ाव में जब रहेंगे। माता पिता, माँ बाप को क्या चाहिए, भाई मेरी बेटी अच्छे घर में थी, सुखी थी, और क्या चाहिए। उसके मन में, आत्मा में संतोष आ जाता है, शांति आ जाती है। लेकिन अगर बेटी ने अच्छी तरह पढ़ाई नहीं की, कुछ नहीं बन पाई, अच्छे घर में नहीं जा पाई, दुखी है, विपन्नता में जी रही है,
जीवन के अंतिम समय में उसको अशांति रहती है कि मेरे बाद इसका कौन होगा। मां तो मां होती है बेटा। अरे जो मां हमारे लिए इतना कर रही है जीवन भर, जीवन के अंतिम पड़ाव में उसको ऐसी अशांति हम देंगे तो हम क्या शांति से जाएंगे? हमारी आने वाली पीढ़ी भी हमें इसी तरह अशांत करके रवाना करेगी। अशांत आत्मा नरकों में भटकती रहेगी। ये कहाँ का न्याय है? जो हमारे लिए इतना त्याग, तपस्या, बलिदान करे, उसको हम इस तरह नरकों में भटकने के लिए छोड़ दें? अब सोचो बेटा, आप बच्चे नहीं हो, अपना भला बुरा सब समझती हैं। आज जो हम बोएंगे कल हमें वही काटना पड़ेगा। और बोया जाता है अपने अंतःकरण में। जो सोच हमारी है, जो विचार हैं, वो बीज हैं। जैसे विचार होंगे वैसे कर्म होंगे, जैसे कर्म होंगे वैसा फल मिलेगा। ये कर्म का नियम तो अटल है बेटा। भगवान रामचंद्र जब उसको खुद अपने पिताजी को उसके कर्मों के अनुसार पुत्र वियोग में प्राण छोड़ने से नहीं बचा पाए, तो हम कौन से खेत की मूली हैं जो उस कर्म के नियम को तोड़ करके हम कहीं पहुंच जाएंगे? नहीं बेटा। इसीलिए हमें अपने से, अपने साथ ईमानदार होकर के अपने विकास के लिए, अपने उत्थान के लिए ईमानदारी से पूरी शक्ति और समय अपने लक्ष्य प्राप्ति में लगाने का संकल्प आज लें। तो मैं समझता हूं जो ज्योत्सना बिटिया ने कहा कि सुपर नवनिध ईयर है, और जो दादा कान लखानी जी ने कहा अगर तिगुनी बिटियाएं आ गई तो मैं तिगुने पैसे उनको प्राइज में दूंगा, मुझे तिगुनी खुशी होगी। क्यों ना हम उनको भी खुशी दें और हम अपना भविष्य भी बनाएं। क्या विचार है भाई? कुछ मतलब यह है कि विचार नहीं है? ठीक है। मैं यही भगवान से प्रार्थना करूंगा। इसके लिए आपको बताया गया है कि यदि पढ़ाई करना है तो हमें शारीरिक और मानसिक रूप से किस तरह अपने आप को स्वस्थ और सुदृढ़ रखना है, फिर किस तरह पढ़ाई करना है। ये सब बातें आपको अलग अलग सेशंस में बताई गई हैं। नहीं जिसको मालूम हो तो अपने टीचर से, अपने HMM से, वाइस प्रिंसिपल से पूछ सकती हैं। हमारे प्रिंसिपल साहब तो बहुत बिजी रहते हैं, इसलिए उनके लिए मैं नहीं कहता हूं। अपनी सीनियर स्टूडेंट से पूछ सकती हैं। हम आपस में एक परिवार के समान हैं। मुझे मेरे भाई ने जिस तरह मार्गदर्शित किया, मैंने वैसा किया तो मैं कुछ बन पाया। ठीक इसी तरह घर में, चाहे यहां पर जो आपकी बड़ी बहनें हैं, आप यदि उनसे मार्गदर्शन चाहेंगे, जिन्होंने अपने जीवन में इस प्रकार की उपलब्धि प्राप्त की है, उनसे पूछिए कि उन्होंने किस तरह पढ़ाई की कि उन्होंने इतने अच्छे नंबर ले आई और जीवन में कुछ बन पाई। वो आपको अच्छी तरह गाइड करेंगे। अरे जहां नम्रता से पूछा जाता है, जहां नम्रता है, वहां पर हर कोई अमृत डालता है अपने अनुभव के ज्ञान का। और जहां अहंकार है, वाणी में कटुता है, अश्लीलता है, उसको अपने भी नहीं कुछ देते, कोई बात करना नहीं चाहता उससे। इसीलिए वो कबीर साहब ने कहा है ना, ऐसी वाणी बोली मन का आपा खोए, और उनको शीतल कहे और आप शीतल। हम भी सुखी, वो भी सुखी। अरे वाणी तो वही है, जबान वही है। क्यों ना हम अपने अंदर आदत डाले हमेशा मृदु और शालीन वाणी बोलें, ताकि पराये भी अपने हो जाएं और हर व्यक्ति हमें हर प्रकार का सहयोग करे। ये हमारे ऊपर है। हम यदि सोचेंगे ये दुश्मन है तो वो दुश्मन है, ये मित्र है तो मित्र बन जाएगा। हम यदि नम्रता से किसी को सहयोग के लिए प्रार्थना करेंगे तो सवाल ही नहीं उठता, सामने वाला अपनी सामर्थ्य से ज्यादा हमें सहयोग करता है। कुछ बच्चियों ने मुझे कहा हमें सवेरे उठना है भाऊ, हमें रिंग करिएगा। मैंने कहा बेटा मेरे अभी इतने ज्यादा दायित्व तो बढ़ गए हैं, यदि मैं सवेरे उठ के आपको रिंग करूंगा तो सवेरे ये कार्यक्रम है, इंटरव्यू है, रोज कुछ न कुछ है, मैं वो कर नहीं पाऊंगा, मेरे शरीर में अभी वो सामर्थ्य नहीं रहा है। लेकिन यदि
आपने दिल से ठान लिया है कुछ बनने का, उठने का सवेरे, तो आप सोते समय, हमारे बुजुर्ग कहते हैं ना, तकियों को दो मुक्की मार के बोलो सुबह 4 बजे उठाना, और 4 बजे हमारी नींद खुल जाती है। ये क्या है? हमारा जो अंतः चेतन मन है, सब कॉन्शियस माइंड है, उसको हम इंस्ट्रक्शन देते हैं 4 बजे उठाना। वो 24 घंटे जागता रहता है, हम सोते हैं नींद में, वो भी जागता रहता है। उसको हमने कह दिया 4 बजे उठाना है तो उठाता है। मैं कहता हूं उसको मुक्के काहे को मारते हो? भी तो देखो ना, रात भर हम उसके ऊपर सिर रखकर सोएंगे, कितनी बढ़िया नींद करने के लिए देता है हमें। उससे हम प्यार करें, भैया मेरे को सुबह 4 बजे उठा देना। उठा देगा, उठा देगा, बिल्कुल दृढ़ आप निश्चय रखिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, करके देखिए। मैं आपको नहीं उठा पाऊंगा, मैं अगर 2 घंटे में उठाऊंगा भी तो कितने बच्चियों को, ज्यादा से ज्यादा 100-125 बच्चियों को। अरे 1500 बच्चियां हैं। हर किसी को बेटा खुद का जुनून होना चाहिए, और इस तरह से अपने उस प्यारे तकियों को बोल करके आप सोइए। रात को खाना जो है ज्यादा मत खाइए, ज्यादा पेट भरा होगा तो नींद नहीं खुलेगी। खाने के बाद में थोड़ा आधा घंटा 15 मिनट टहलिए, जितनी भूख है उससे थोड़ा कम खाइए, जहां तक हो सके अंकुरित या जिसमें घी, तेल और मिर्च मसाले कम हो, ऐसा भोजन चबा चबा के करिए। पेट हल्का रहे तो नींद अच्छी आएगी, और थोड़ी नींद में ही हम पूरी तरह से हमारी बैटरी चार्ज हो जाती है, और सवेरे उठते हैं पूरी एनर्जी के साथ में। और उस समय जो हम पढ़ते हैं, अभी जर्मनी में रिसर्च हुआ, जो विद्यार्थी रात को जल्दी सोते हैं, जल्दी उठते हैं, वो उन विद्यार्थियों से ज्यादा प्रतिभाशाली होते हैं जो देर से सोते हैं, देर से उठते हैं। माननीय रंगराजन जी का भी एक आर्टिकल आया था, मैंने आपके डिस्प्ले बोर्ड पर भी लगाया था, और 12th की बच्चियों को एक दिया था। उन्होंने कहा 24 घंटे हमारे पास में, यदि 1 घंटा हम इस अपने शरीर और मन को दें, बाकी 23 घंटा ये हमारी आज्ञा अनुसार हर प्रकार से हमें आगे बढ़ाने में सहयोग करेगा। और जिसके पास नहीं हो या पढ़ना हो तो अपनी कंचन दीदी से लीजिए या डिस्प्ले बोर्ड पे पढ़िए, और अपने आप को आगे बढ़ाइए। बेटा खुद आपको बनाना पड़ेगा अपने आप को। दूसरे लोग आपको मार्गदर्शन दे सकेंगे, सहयोग कर सकेंगे आगे बढ़ाने में। आपका रास्ता निष्कंटक हो, उसमें कोई बाधा नहीं हो, ये कर सकते हैं, लेकिन बेटा चलना आपको पड़ेगा। ये अपने साथ आज पक्का कर लीजिए, यदि मैं चाहूं तो जो बन सकती हूं, और यदि मैं न चाहूं कुछ नहीं। मैं चाहूं हमेशा सुखी रह सकती हूं, कोई नहीं है संसार की ताकत कि मुझे दुखी कर सके। वो क्या कहते हैं लोग, उससे क्या होता है? मैं क्या कर रही हूं मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। मेरा विवेक बोलता है मैंने किसी के लिए न बुरा सोचा है न किया है, तो लोग कुछ भी कहें मेरे लिए, मेरे मन में कहीं भी दुख पैदा नहीं होगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैंने किसी के लिए बुरा सोचा नहीं, किया नहीं। तो लोगों के कहने से क्या होगा? लोग बोले यार सिद्ध बाबू तो संत है और मैं फूल को पाऊं। हर किसी का रिमोट कंट्रोल उसके पास होना चाहिए, और वो तब होगा जब वो इस तरह अपने साथ ईमानदारी के साथ आत्म अवलोकन करके अपने विचारों और कर्मों के ऊपर अपनी विवेक की लगाम लगा करके जीवन में आगे बढ़े। और घोड़ों को लगाम नहीं संभालेंगे तो वो कहीं भी ले जाएगा, गिरा देगा। भाई मन घोड़ा है, उसके ऊपर लगाम लगाएं तो जीवन में हम अपने लक्ष्य की ओर द्रुत गति से बढ़ेंगे, और अपना लक्ष्य प्राप्त करके जीवन भर यह लोक सुखी परलोक सुखी, इस लोक में हम भी सुखी रहेंगे, दूसरों को भी सुख देंगे, और जाएंगे तो उस परम आनंद में लीन हो जाएंगे। ऐसा काम क्यों न करे भाई? कहते हैं जब हम आए थे इस जग में, हम रो रहे थे, लोग हंस रहे थे। हम ऐसी करनी कर चले, हम तो हंसते जाएं, लोग भले हमारे लिए रोते रहें। जैसे अभी राजेश खन्ना जी गए, सब रो रहे थे। क्यों? वो एक नेक इंसान थे, उन्होंने लोगों को सुख दिया भाई। उनकी वो जो स्मृतियां थी, उनका जो मधुर व्यवहार था,
वो हमेशा अमर कर देता है आदमी को। हम में से एक एक व्यक्ति के अंदर वो प्रतिभा है, वो अपने आप को इस तरह से अपने कृत्यों के द्वारा अमर बना दे। भाई भगवान से यही प्रार्थना है कि हमको ऐसी सद्बुद्धि दे, शक्ति दे, इस दुर्लभ मनुष्य योनि का सदुपयोग करके अपना और अपने सानिध्य में आने वाले पूरे समस्त लोगों का, इस विश्व को कुछ देकर जाएं। भाई जाएं तो ऐसे नहीं कि कुत्ते की मौत मर जाएं, कोई पीछे नाम लेने वाला नहीं। जाएं तो लोग हमारे लिए रोएं और याद करें कि हाँ, इस व्यक्ति ने संसार को इतना दिया। ऐसा काम करें, यही मंगल कामना करता हूं। आज जो स्टूडेंट काउंसिल में मैंने जिन बच्चियों को देखा, मैं जानता हूं हर एक बच्ची अपने आप में एक शक्ति पुंज है। जैसा ज्योत्सना नाम है, वैसी ज्योति का पुंज उसके अंदर मैंने देखा। उसके चेहरे की आभा तो देखिए। मुझे विश्वास है कि ये जो है आपका वर्ष सुपर नवनिध ईयर सचमुच में सिद्ध होगा। और जैसा दादा कह रहे हैं कि अगर तिगुने बच्चे आ जाएं तो क्या करोगे, मुझे विश्वास है तिगुने क्या चौगुने आ जाएंगे। और उनको मैं बोलूंगा दादा अब, वो बोलेंगे चौगुने। धन्यवाद।